अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने प्रियजन और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दें। यह कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा की, हम कल पांडवों को मार देंगे। जैसे ही उनकी घोषणा झात हुई, पांडव सारे छावनी में बैठे बैठे बेचैन हो गए। हर कोई भीष्म की क्षमताओं के बारे में जानता था, इसलिए हर कोई डर से परेशान था। तभी वहां भगवान कृष्ण आए और उन्होंने शिविर के बाहर खड़े होकर द्रौपदी से कहा, अंदर जाओ और पितामह को प्रणाम करो। जब द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, आप इतनी रात में अकेली कैसे आ गए? क्या श्री कृष्ण आपको यहाँ ले आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर हैं, खड़े हैं। तभी भीष्म पितामह भी कक्ष से बाहर आए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तभी भीष्म पितामह ने कहा, हमारे एक शब्द को दूसरे शब्द से काटने की लीला केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि भीष्म पितामह को एक बार प्रणाम करके आपने जीवन का महत्वपूर्ण वरदान प्राप्त कर लिया है। आपने अपने पतियों के लिए सोचो, यदि आप प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करते और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती, तो शायद यह युद्ध कभी नहीं होता। इस छोटे से अंश का सार यही है कि आज की पीढ़ी के लिए संबंध बस स्टेटस सिंबल बन के रह गए हैं। कभी कभी वो रिश्तों को आदर करना भूल जाते हैं। ऐसे संबंध में अनुरोध करना है कि समझदारी से रिश्ते निभाएं। अभी हमारे घरों में बहुत सारी परेशानियां हैं, पर प्रेम, समझदारी और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सारी परेशानियां दूर हो सकती है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मेहनत पसंद नहीं होती। ऐसे लोग धोखाधड़ी करके लोगों को धोखा देते हैं, या दूसरों के घरों में चोरी करते हैं, या लूटपाट करके अपना पेट भरते हैं और धन इकट्ठा करते हैं। एक ऐसा आदमी था, किसी भी प्रकार का परिश्रम न करे, लोगों को धोखा दो, मौका मिलने पर वह चोरी और लूटपाट करता है। ऐसे लोग देर रात घर में घुस जाते हैं, या दिन भर काम करने के बाद जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो खिड़की से चोरी कर लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। हमारी कहानी का आदमी भी इसी तरह चोरी करके ले गया। बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने सोचा, अगर मैं ऐसे अंधेरे में जाऊं और कोई सांप मुझे काट ले तो क्या होगा? मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ और सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। वो वहीं सो गया। उसके बगल में एक किसान सो रहा था, जो दिन भर के काम के बाद बहुत थका हुआ था। उसने अपना उपजाया हुआ अनाज बाजार में बेच दिया और पैसे उसकी पोटली में थे। उसने वह पोटली अपने सिर के नीचे रख लिया। चोर के पोटली ने किसान के पोटली से कहा, हम बहने हैं, चलो हम एक होके चलते हैं। भले ही हम बहने हैं, किसान पोटली ने कहा, लेकिन आप में और मुझ में एक अंतर है। तुम अन्याय की कमाई हो और मैं न्याय की। तुम में से बेईमानी की बदबू आ रही है और मुझ में से परिश्रम और सच्चाई की खुशबू। तुम मन का बोझ हो और मैं तन का। मैं जीना सिखाती हूँ और तुम केवल जितना सिखाती हो। मैं तुम में समा जाऊँ तो मेहनत, परिश्रम सब बेकार हो जाएगी। लोगों का ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सबक बहुत बड़ा। जीवन में हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही कार्य करें, क्योंकि झूठ, धोखे और चोरी का धन ज्यादा देर नहीं टिकता। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।